हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि अगर किडनी के अंदर स्टोन हो तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। रीनल स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको किडनी में स्टोन हो चुका है तो निकालने में मदद मिलेगी, और ऐसे लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो हाई रिस्क पे हैं, जिनमें कि ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है या खुद को पर्सनल हिस्ट्री है। ऐसे लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा अगर अपने खाने में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो स्टोन होता है किडनी में हो सकता है या तो वहाँ से टूट के यूरेटर में आ सकता है या तो ब्लडर में आ जाता है। ज़्यादातर केसेस में जो ज़्यादा रिस्क रहता है, जो दर्द होता है पेशेंट को या इन्फेक्शन वगैरह का खतरा रहता है, वो यूरेटर के अंदर अगर स्टोन हो जाता है उस केसेस में रहता है, पेन होने का, ऑब्स्ट्रक्शन होने का। जो स्टोन है उसमें क्या खाना है और नहीं खाना है, ये समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो एक्चुअली स्टोन होता है, ये एक पत्थर है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये एक्चुअली इसी तरह के होते हैं। तो मोटे तौर पे 4 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कैल्शियम के बने हुए, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट एंड एक कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। तो 3 कैल्शियम के हो गए। देन मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। जो तीसरा है वो है यूरिक एसिड स्टोन, जो 10 से 15% लोगों में हो सकता है, और ऐसे ही सिस्टीन स्टोन और जेंथिन स्टोन। तो चूंकि स्टोन अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, इसलिए इन सारे स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों में, खानों में सुधार करना पड़ेगा। जो सबसे बेकार बात यह है कि स्टोन किस टाइप का है किसी व्यक्ति में, ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। कई बार अगर स्टोन यूरिन के रास्ते निकल रहा है तो उसके एग्जामिनेशन से हो सकता है, या कई बार एक्सरे सोनोग्राफी में उसके साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है, एकदम क्लियर आइडिया तब भी नहीं मिल पाता। तो चूंकि हमने जैसे समझ लिया कि शरीर में अलग अलग तरह के स्टोन बने हुए रहते हैं और वो चीज़ें अलग अलग खाने में पाई जाती हैं, इसलिए बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। और ये इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ सजेस्ट कर दी कि ये चीज़ नहीं खाओ, इससे स्टोन नहीं होगा, वो चीज़ आप नहीं खाते हो तब भी हो जाता है। उसके पीछे का सिर्फ जो बेसिक रीज़न ये है कि ये स्टोन बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वन बाई वन हम एक एक चीज़ को लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कैल्शियम फास्फेट स्टोन है या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, इस केसेस में हमें एक तो कैल्शियम जो ऑक्सलेट है उसमें ऑक्सलेट का लेवल शरीर में नहीं बढ़ने पाए, तो ऐसी चीज़ें जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है वो चीज़ें हम नहीं खानी हैं या तो कम खानी है। तो ऑक्सलेट होता है ज़्यादातर सब्जियों में। एक सब्जी की जैसे मैं बात करूं, टमाटर में है, टोमेटो में, तो टमाटर नहीं खानी है। हरे पत्तेदार सब्जियों में जो पालक है उसमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा चुकंदर में, शकरकंद में, जो चॉकलेट्स होती हैं डार्क चॉकलेट, उसमें जो बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, उसमें होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कुछ कुछ होती हैं। फिर नट्स हैं, जो पिस्ता या बादाम या काजू, इसमें। फिर ऑरेंज है, जो सोडा होता है, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें होता है। सोयाबीन में है, राइट। और टोफू में है, जो व्हीट ब्रान होता है, मतलब गेहूं का चोकर होता है, जो चोकर होता है उसमें होता है। तो इन सारी चीज़ों में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जिनको किडनी स्टोन प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चीज़ें मैं अवॉइड करने की बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये हेल्दी हार्ट डाइट का प्लान है। वैसे ये चीज़ें खानी चाहिए नॉर्मल व्यक्ति को, पर जिसको स्टोन है उसको ये ऑक्सलेट वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली अवॉइड करें। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएं, क्योंकि ये फूड जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है वो शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि स्टोन बनता है, इसलिए अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो ये तो हो गया कि हमारे खाने में ऑक्सलेट कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम पे आपको अलग अलग तरह की जानकारी मिल जाएगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ट्रिकी थिंग ये है कि कैल्शियम शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हड्डियों के डेवलपमेंट में, मसल्स के डेवलपमेंट में, ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम हमारा ठीक से काम करे उसके लिए ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, अराउंड 1000 to 1200 मिलीग्राम होनी चाहिए। अब इसमें चूंकि कैल्शियम स्टोन तब बनता है कई बार अगर यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा जाने लगे या तो कैल्शियम शरीर के अंदर बढ़ जाए। तो हमें करना क्या है, ना तो ज़्यादा कैल्शियम खाना है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम खाने से किडनी के अंदर यूरिन में कैल्शियम जाएगा, उससे स्टोन बनने के चांसेस होंगे। मतलब कैल्शियम है वो ऑक्सलेट से बाइंड करेगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अगर फास्फेट से बाइंड करता है तो कैल्शियम फास्फेट, यही दोनों स्टोन कॉमन है। तो उस केसेस में हमें करना क्या है, कैल्शियम तो लेना, क्योंकि हमारे नॉर्मल शरीर
को ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम आप नहीं लोगे तो हड्डियां कमज़ोर होंगी और बाकी शरीर भी थकान महसूस होती है, हार्ट पे उसका बुरा असर पड़ता है, मांसपेशियां वीक होती हैं। बट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि कैल्शियम खाने के फार्म में लें तो अच्छा है। जैसे कि मिल्क में आता है कैल्शियम, तो मिल्क में से ले सकते हैं, जैसे दूध में से ले सकते हैं या दूध की बनी चीज़ों में से ले सकते हैं। सोया मिल्क है, टोफू है, बादाम है, फिश है, इन सब में कैल्शियम होता है। तो खाने की चीज़ जिसमें कैल्शियम होता है वो ज़्यादा लें। जो कैल्शियम की दवाइयाँ आती हैं, सप्लीमेंट आता है, वो नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा स्टडीज में आया हुआ है। और कैल्शियम इसलिए भी ज़रूरी है कि कैल्शियम पेट के अंदर ऑक्जेलेट से बाइंड कर लेता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हाई ऑक्जेलेट वाला खाना खाया, पेट के अंदर सिर्फ ऑक्जेलेट पड़ा है, अगर अब कैल्शियम उसको नहीं मिलता तो शरीर के अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर किडनी से निकलेगा। लेकिन उसके खाने में कैल्शियम है तो ऑक्जेलेट से बाइंड कर लेता है और फिर शरीर के अंदर नहीं बढ़ता, यूरिन में से नहीं निकलता। इसलिए कैल्शियम की हमें बैलेंस क्वांटिटी चाहिए, वो नेचुरल जो फूड सोर्सेस है वहां से खाना है, जो इसके सप्लीमेंट्स है वो नहीं लेना है। तो ये बात हो गई कैल्शियम की। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप का जो स्टोन होता है, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, जिसको हम स्ट्रोवाइट स्टोन बोलते हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा बड़ा इस तरह का ब्लैकिश कलर का हो जाता है, जो पेल्विस कैलाइसिस में होता है और काफ़ी खतरनाक होता है। ये थोड़ा सा ऐसी एरिया में रहता है कि किडनी के अंदर जो पूरा फ्लो है उसको ब्लॉक कर सकता है और साइज में भी बड़ा होता रहता है, इसलिए स्टेकहार्न पैटर्न भी बोलते हैं। इस केसेस में ज़्यादा खाने में कुछ चेंज करने से, बदलाव करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है इन्फेक्शन से, जो यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे प्रोटीएस वगैरह, जो अमोनिया में यूरिया को कन्वर्ट करते हैं। तो उस केसेस में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स है। 11 से 20% केसेस में ये स्ट्रोवाइट वाले स्टोन होते हैं। अगर जिसको हैं उसको फिर ज़्यादातर केसेस में सर्जिकली इसको रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि साइज में बड़ा होता है, नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें सिर्फ पानी पीने का रोल है, या तो फिर इन्फेक्शन कंट्रोल करवाएं, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी, 3 है। पहले बताना रह गया था कि ये जो खाने में क्या खाएं ना खाएं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी पीना। पानी किसी भी तरह का स्टोन हो, चाहे कैल्शियम ऑक्जेलेट हो, चाहे कैल्शियम फास्फेट हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे यूरिक एसिड का हो, सिस्टीन का हो, जैंथीन का हो, या स्ट्रोवाइट हो स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट वाला, पानी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सारे तरह के, जितने भी तरह के खाने के ऑप्शन है, ट्रीटमेंट के ऑप्शन है। क्योंकि ये स्टोन बनता ही है जब यूरिन में सुपर सैचुरेशन होने लगता है, मतलब कि यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाए और जिन चीज़ों से ये स्टोन बनते हैं उनका प्रोपोर्शन यूरिन में बढ़ जाए। तो पानी हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। पानी कितना दिन का आप पीना चाहिए? 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, या एक रफ गाइड ऐसा होना चाहिए कि हमारे शरीर में यूरिन 2.5 से 3 लीटर पर डे यूरिन बने। ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है, मतलब ज़्यादा, खैर पानी बहुत कम लोग पी पाते हैं। ज़्यादा का मतलब है कि अगर मैं ग्लास की बात करूं तो 8 से 10 ग्लास। तो पानी हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, वो नंबर 1 है, ठीक है, खाना खाने में। अब आ जाते हैं, ये हमने 2 स्टोन की बात कर ली, अब बात करते हैं यूरिक एसिड स्टोन की। यूरिक एसिड अमूमन शरीर में तब बनता है जब हाई प्रोटीन डाइट लिया जाए, उस केसेस में यूरिक एसिड बनता है। या तो जो मीट वाली चीज़ें हैं ना, जैसे मीट में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उसमें चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, रेड मीट हो, या फिश हो, या एग हो, इन सब में प्यूरिन का लेवल बढ़ता है शरीर में, फिर यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड के फिर स्टोन बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो इसेंशियल कंपोनेंट है, उसको कम नहीं कर सकते। प्रोटीन लेना सबको ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पूरा हमारा शरीर चलता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से चाहिए। तो कोई 60 किलो का है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बट जो मेन चीज़ हमें फोकस रखनी है कि प्रोटीन जो वेजिटेरियन ओरिजिन का प्रोटीन है वहाँ से आए तो बेहतर है, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीज़ों से आए, या दालों से आए, या सोया मिल्क से आए, या नट से आए, या सीड से आए, वहाँ से प्रोटीन हो तो अच्छा है। जो नॉन वेजिटेरियन का प्रोटीन है वो ज़्यादा रिस्क प्रोड्यूस करता है कि यूरिक एसिड वाला स्टोन हो जाए। अब यूरिक एसिड वाला अगर स्टोन होता है, वो ज़्यादातर एक उसमें प्रॉब्लम है कि एक्सरे में वो नहीं दिखता, ट्रांसलूसेंट होता है। बट अच्छी बात यह है कि उसके लिए दवाइयाँ आती हैं, एलोप्यूरिनॉल जो टैबलेट्स है, वो फर्दर स्टोन बनेगा उसको प्रिवेंट करती है। और पानी पीने से ठीक होता है। प्रोटीन का कंजम्पशन अगर कम कर देंगे तो उससे
थोड़ा सा आराम मिलता है। तो ये बात हो गई यूरिक एसिड स्टोन के प्रिवेंशन के लिए, उसके लिए दवाई भी आती है और लेस प्रोटीन डाइट पे रहें तो अच्छा रहता है। इसके अलावा खाने में और जो हमें सुधार करना है, लो साल्ट डाइट, नमक कम होना चाहिए। नमक मतलब जो NaCl होता है वो होता है क्या है, शरीर में जब ज़्यादा हो जाता है तो नमक जब यूरिन के रास्ते निकलता है तो अपने साथ कैल्शियम को भी बाहर निकालता है। जब खाने में साल्ट का प्रपोर्शन बढ़ता है तो यूरिन में कैल्शियम भी निकलने लगता है, हाइपर कैल्शियूरिया होने लगता है। उस केसेस में कैल्शियम वाले स्टोन बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जिसमें नमक ज़्यादा है, ज़्यादातर केसेस में जो बाजार की डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं, कैंड चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें रहती हैं, उसमें होता है जैसे कि अचार, चटनी, समोसा या अलग अलग तरह के पिज्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, मंचूरियन, चाउमीन, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा नमकीन है, चिप्स हो गया, इन सब में ज़्यादा होता है सोडियम। तो सोडियम कम हो इस तरह की चीज़ें हमें खानी होती है, राइट। तो लो हमने देख लिया, सोडियम वाली चीज़ें खानी है, लो ऑक्सलेट वाली चीज़ें खानी है, प्रोटीन कम खाना है। इसके अलावा एल्कोहल भी एक ऐसी चीज़ है जिसपे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि ये कुछ लोगों को लगता है कि इससे स्टोन कम हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि स्टोन बढ़ जाता है। ओवरऑल बताएं कि जो एल्कोहल है या बियर है उसका शरीर पे बुरा असर ही है, क्योंकि एक तो एल्कोहल से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, दूसरा शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता मतलब पानी की कमी होती है, एल्कोहल से वजन बढ़ता है, तो वो भी एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है। एल्कोहल बियर नहीं लें तो ही बेहतर है। और ऐसे ही एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, साइट्रिक एसिड पे ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो स्टोन बनता है बहुत सारे केसेस में हाइपोसाइट्रोचूरिया होता है, मतलब यूरिन के अंदर साइट्रिक एसिड का लेवल कम हो जाना। साइट्रिक एसिड का लेवल कम होने से स्टोन की समस्या बढ़ जाती है, स्पेशली जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन है। तो ऐसे फूड जिसमें साइट्रिक एसिड होता है वो हमें खाना है, वो ज़्यादातर फ्रूट्स में होता है और वेजिटेबल्स में होता है। तो फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंजेज हैं और लेमन है, इसके अलावा जो बाकी के भी फ्रूट्स होते हैं उसमें भी साइट्रिक एसिड होती हैं। पोटेशियम साइट्रेट एज ए टेबलेट भी कई बार दी जाती है। तो जो साइट्रिक एसिड है उसका दो काम है यूरिन के अंदर, एक तो वो कैल्शियम को बाइंड करता है, कैल्शियम जो यूरिन के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम जा रहा है उसको बाइंड करता है, और दूसरा यूरिन के अंदर जो फास्फेट बढ़ा हुआ है उसको बाइंड कर लेता है। तो ये साइट्रिक एसिड ऐसे फूड जिसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा हो वो वाले लेना चाहिए। वो नींबू पानी इसलिए हमेशा पीने के लिए बोला जाता है क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और पानी वैसे ही ओवरऑल स्टोन के लिए अच्छा होता है। तो साइट्रिक एसिड हो वो चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी है। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में कुछ स्टडीज कहती हैं कि विटामिन सी ज़्यादा लेने से आउटलेट बनता है और फिर उससे स्टोन बनने की संभावना रहती है। हालांकि वो हायर डोज में है, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा विटामिन सी ले रहा है। बहरहाल विटामिन सी टेबलेट के फॉर्म में अवॉइड करें तो ही बेहतर है अगर किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट वाला स्टोन है। कुछ स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि जो स्टोन है वो ठीक होता है। वो 2 तरह की स्टडीज हैं, मैंने बता दिया। वैसे विटामिन सी टेबलेट के फॉर्म में अवॉइड करें तो बेहतर है। और स्टडीज में भी देखा गया कि फिश ऑयल लेने से, ऐसे फिश ऑयल जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड है, वो लेने से भी स्टोन कम बनता है। तो फिर बात आती है कि अब खाने में क्या खाया जाए जिससे स्टोन नहीं बने। ये तो मैंने कुछ चीज़ें बताई जो नहीं खाना है। खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि आपको पानी पीना है। उसके अलावा नींबू पानी है, संतरे का पानी है, जितने तरह के फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अपना के किडनी स्टोन से बचा जा सकता है। एक इंडिविजुअल खाने से किडनी के सारे तरह के स्टोन नहीं बनेंगे ऐसा नहीं जरूरी, क्योंकि स्टोन अलग अलग तरह से होते हैं। इसलिए खाने की मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे किसी के यूरिक एसिड अगर स्टोन बढ़ा हुआ है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट कम करेगा, खाने में पालक कम कर दे, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए स्टोन को समझना है कि किस टाइप का है और फिर उस हिसाब से खाने को हमें सेलेक्ट करना रहता है। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम किस टाइप का स्टोन हमारे अंदर है ये पहचानना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए ओवरऑल सारी जो खाने की चीज़ें मैंने बताई हैं सब ना खाएं, अवॉइड करें तो ही बेहतर है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।